अस्सलामुअलैकुम। आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ताकत का वाक़या बताने वाले हैं। इनकी ताकत का वाक़या सुन के आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए आप लोग ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद मुसलमान बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे और मुशरिक लोग वो बहुत कमज़ोर होने लगे थे। इसलिए ये लोग चाहते थे कि मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। इसलिए अबू सुफियान और इस टाइम के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इसमें जो है अरब का एक काफ़ी बड़ा पहलवान भी शामिल था, जिसका नाम अम्र बिन मरहब था। इसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने हाथ में एक ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हज़ारों लश्कर को काटता था। फिर इन तमाम मुशरिकों ने मिल के मदीने की तरफ आना शुरू कर दिया। इस बात का पता जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाया कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक कुफ़ार हैं और दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से फ़ैसला होगा हक़ और बातिल कौन है। तो सब असहाब सोचने लगे कि इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला कैसे करेंगे। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है, बस एक तरफ से आने जाने का रास्ता है। अगर हम उस रास्ते पर गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफ़ार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर पाएंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा। फिर सब गड्ढा खोदने में लग गए। फिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी, 9 मीटर चौड़ी एक गड्ढा खोदा गया। फिर जैसे अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन लोग ने देखा कि कितना बड़ा गड्ढा खोदा गया है। इसे देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे कि इन लोगों ने इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद लिया और मदीने पे हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये लोग 6 हफ्तों तक मदीने के बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा, ये तो मेरी बेइज्जती है, और ये कह के अपने घोड़े को उस गड्ढे में उतार दिया। जैसे करके उसने ये पार किया और मदीने में पहुंच गया। फिर चीख के कहने लगा, ऐ मुसलमान, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आके मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ये सुन के सारे मुसलमानों ने अपनी आंखें नीचे कर ली और चुप हो गए। इतने में हज़रत अली खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दिए, मैं जाऊंगा। तो आपने फरमाया, ऐ अली, बैठ जाओ। तुम्हें पता है सामने कौन है? सामने अम्र है। तुम इससे टक्कर नहीं दे पाओगे। अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस टाइम हज़रत अली की उम्र 23 साल की थी। और उधर वो चीख के कहने लगा, मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते थे? मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर पहलवान बैठे हुए थे। इतने में अली रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दिए, इस जालिम का मैं मुंह बंद करवा दूंगा। तो आप फिर से कहने लगे, अली बैठ जाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इसका मुंह बंद कराएगा? तो सब ने नज़रें झुका ली और कहा, या रसूल अल्लाह, सामने अम्र है जो एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हज़ारों लश्करों को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा? फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु तीसरी बार अपना हाथ उठाया और कहने लगे, मुझे आप इजाज़त दें, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी बार आपने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही हज़रत अली एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार लेके उनके पास आ गए। अम्र बिन मरहब का जिस्म लोहे से ढका होता था, उसकी टोपी भी लोहे की होती थी और अपने सामने हज़रत अली को देख के कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों मरने आए हो? ये सुन के हज़रत अली ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूँ। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर कहा जाता है एक शेर को और कर्रार कहा जाता है पलट पलट के हमला करने वाले को, इसलिए आपका लक़ब हैदर कर्रार था। अम्र बिन मरहब कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे वापस चला जा, मैं बच्चों को मारना नहीं चाहता। हज़रत अली ने कहा, मगर मैं तुझे मारना चाहता हूँ। ये सुन के उसको गुस्सा आ गया
और आगे बढ़ के उसने वार किया। हजरत अली ने उस वार को ढाल से रोका और उसने 3 वार किए और आपने तीनों वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पे जोरदार वार किया जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाके आपके कंधे पे लगी और आपका कंधा जख्मी हो गया। आपने पलट के उसके ऊपर ऐसा वार किया जिसने मरहब की ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाके उसके कंधे पे लगी। आपकी तलवार ने जिस्म को 2 हिस्से में अलग कर दिया और उसकी लाश पर अपना पैर रख के कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू पत्थर का पुजारी है, मैं रब्बे मोहम्मद का गुलाम हूँ। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुँचे। यहूदी उस किले में रह के मुसलमानों के खिलाफ साजिश किया करते थे। आपका काफिला यहूदियों के पास 7 दिन रुका रहा। सुबह लड़ाई होती, शाम को खत्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को जमा किया और फरमाया, मैं ये इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये सुन के सारे सहाबा रात भर सो नहीं पाए। वो यही सोच रहे थे ये इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। फिर सुबह हुई, फिर सब जमा हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक नज़र डाली, उसमें हज़रत अली नज़र नहीं आए। ये देख के आपने पूछा, अली कहाँ हैं? उसमें से किसी ने कहा कि अली की आंखों में जलन हो रही है, वो बीमार हैं। ये सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली को बुलाओ। फिर हज़रत अली उसी हालत में आए। उस टाइम आपको तेज़ बुखार था। ये देख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक अली की आंखों में लगाया और इस्लामी झंडा अली के हाथ में पकड़ा दिया और फरमाया, ए अली जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फतह रखे। उसके बाद हज़रत अली यहूदियों के किले की तरफ चल दिए। जब सहाबा हज़रत अली को देखते हैं तो उनमें भी जोश भर आता है। जब आप उस किले के पास पहुँचे तो आपने देखा कि जो मेन दरवाज़ा है वो बहुत बड़ा है, वो बंद है, जिसे 70 लोग बंद किया करते थे। तो हज़रत अली ने एक हाथ में तलवार चलाना शुरू कर दी, दूसरे हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबा से कहने लगे, आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। तो आपने जब तक उस दरवाजे को उठाए रखा जब तक 600 सहाबा दाखिल ना हो गए। फिर जब सहाबा दाखिल हो गए तो फिर आपने उस दरवाजे को इतनी दूर फेंका कि वो कई गज दूर जाके गिरा। जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी वो थे हज़रत अली। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।